हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम फिर आ गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम सीरीज लेकर। सही है। देखेंगे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। वाई इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 10x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। सही है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका देखेंगे क्या है। देखो क्या दे रखा है, इसमें देखो x दे रखा है और उसकी पावर में भी एक x का फंक्शन है। x की पावर 10x है, समझ गए। x है और इसकी पावर में भी एक x का फंक्शन है। x का फंक्शन क्या है, 10x है। और दूसरा टर्म है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखो जब x के ऊपर एक x का फंक्शन चढ़ा हुआ है, x की पावर में x का फंक्शन है, सही है, तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा। बिना लॉग के ये हो ही नहीं सकता है, समझ गए। इसमें तो लॉग लेना पड़ेगा और ये बिना लॉग के हो जाएगा, समझ गए। इसमें हमें अलग से लॉग लेना पड़ेगा। अगर इसमें अलग से लॉग लेना पड़ेगा तो हम इसको u मान लेते हैं। सही है, इसमें अलग से ही लॉग लेना पड़ेगा, इसको हम u मान लेते हैं। u इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x की पावर 10x। ये बिना लॉग के हो ही नहीं सकता है। और इसको क्या मान लिया हमने, v मान लिया। सही है, दो टर्म थे ना, एक को u मान लिया, दूसरे टर्म को हमने v मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। सही है, क्योंकि इसमें अलग से लॉग लेना पड़ेगा। सही है, अलग से लॉग लेना पड़ेगा, तो हमने इसको, इस टर्म को क्या मान लिया, u, और इस टर्म को v मान लिया। समझ गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं क्या क्या करा हमने। y इक्वल टू, इसको u मान लिया तो u लिख दिया मैंने। सही है, इसको क्या मान लिया मैंने, v। सही है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स, और u क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, डी यू अपॉन डी एक्स, और v का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी एक्स। समझ गए। अब देखो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये कब मिलेगा हमें, जब हम डी यू अपॉन डी एक्स निकाल दें और डी वी अपॉन डी एक्स निकाल दें। सही है, अगर हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स आ गया और डी वी अपॉन डी एक्स आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और डी यू अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा कब, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। सही है, इसको हमने यू माना था ना। और डी बी अपॉन डी एक्स कब मिलेगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। सही है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यू हमने इसको माना था, देखो एक्स की पावर 10x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। देखो हमें डी यू अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी बी अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी यू अपॉन डी एक्स कब आएगा हमारा, जब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, बिना लॉग लिए इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। सही है, बिना लॉग लिए इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये x है और उसकी पावर में भी x का फंक्शन चला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बिना लॉग लिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। देखो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग u हो जाएगा, ये लॉग x की पावर 10x। सही है, अब जब लॉग ले लिया तो ये पावर कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। आपको पता ही है लॉग का रूल, तो ये 10x आ जाएगा। देखेंगे 10x यहाँ आ जाएगा, जो पावर में था, ये लॉग x हो गया। सही है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो log u का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। जैसे log x का 1/x होता है, तो log u का 1/u, u का दोबारा होगा चेन रूल से, तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx। अब इसमें देखो दो टर्म में, तो इनटू वाला रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने में। सही है, एक का करेंगे, एक को ऐसी रखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे का करेंगे और पहले वाले को ऐसी रख देंगे। देखो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, इसका कर दिया मैंने, log x को मैंने ऐसी रख दिया, बीच में प्लस लगाया। अब के 10x को ऐसी रख दिया, log x का क्या होता है, 1/x। समझ गए। हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए था। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमें निकालना है तो डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए था ना हमें, तो डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के लिए यू को इधर भेज देते हैं हम। डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, इधर भेज दिया हमने। ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स प्लस का 10x अपॉन एक्स। सही है, चाहो तो u की वैल्यू डाल देते हैं। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u हमने किसको माना था, देखो u हमने माना है x की पावर 10x को, u की वैल्यू ये है, तो लिख देते हैं यहाँ, हमारा डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा पूरा। सही है, क्या है, x की पावर u की वैल्यू 10x ये है, सेक स्क्वायर x लॉग x प्लस का
10x अपॉन x। समझ गए, ये हमारा du अपॉन dx आ गया। अब हमें dv अपॉन dx निकालना है। तो अब हमने v किसको माना था, देखो v हमने इसको माना था, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इसको माना था हमने v, सही है, ये है v हमारा। देखेंगे v इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं हम, v अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2। देखो सबसे इजी तरीका इसका डिफरेंशिएट करने का है कि स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो इसमें से अंडर रूट का चक्कर हट जाएगा, सही, थोड़ा डिफरेंशिएशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमारा अंडर रूट से हम बच जाएंगे, सही है। देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। अब आसान हो गया, नहीं होगा, अंडर रूट हट गया। देखेंगे, देखो ये बच गया मेरा v स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे, v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो 2v हो जाएगा, सही है, 2v पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा और v का दोबारा होगा चैन रूल से, चैन रूल से क्या हो जाएगा v का dv अपॉन dx, आपको पता ही है। देखो अब इसका करेंगे 1 अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, इसका होगा देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है, ये आ गया डिफरेंशिएशन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया, हमें dv अपॉन dx चाहिए था ना, dv अपॉन dx इक्वल टू आ गया हमारा, ध्यान से देखेंगे, x अपॉन 2v, ये आ गया हमारा x अपॉन 2v, ये इसके अपॉन में चला गया, सही है। dv अपॉन dx चाहिए था ना हमें, और v की वैल्यू डाल देते हैं हम, सही है। देखो v की वैल्यू जो हमारे पास थी, क्या माना था हमने v को, ये माना था ना एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, समझ गए, ये आ गया हमारा। अब देखेंगे जरा dv अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये अंडर रूट 2 है, ये 2 है, ये इसको कैंसिल कर देगा तो अंडर रूट 2 बचेगा ना बेटे, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट के अंदर है और ये विदाउट अंडर रूट है, तो इससे ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसने इसको काट दिया तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ, ये अंडर रूट 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, सही है। अब इसको एक ही अंडर रूट, दोनों अंडर रूट है ना, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर रख लेते हैं हम, समझ रहे हो ना, एक ही अंडर रूट के अंदर रख देते हैं। dv अपॉन dx इक्वल टू, इसे मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, मैंने इस तरीके से लिख लिया है इसको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमारा du अपॉन dx भी आ गया, dv अपॉन dx भी आ गया, सही है। देखो मैंने कहा था dy अपॉन dx के लिए मुझे क्या चाहिए, du अपॉन dx चाहिए प्लस dv अपॉन dx चाहिए, अब मेरा आ चुका है, सही है। तो मैं एक बार एक लाइन ये लाइन फिर उतार लेता हूँ, dy अपॉन dx था मेरा, देखो dy अपॉन dx कब निकलता मेरा, जब du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx आ जाता मेरा, सही है। और du अपॉन dx मेरा आ चुका है, पीछे मैं निकाल चुका हूँ, देखो du अपॉन dx मेरा ये आ गया है, ये है ना x की पावर 10x sec स्क्वायर x log x, देखो लिख रहा हूँ dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 10x, सही है, sec स्क्वायर x log x, सही है ना। एक बार फिर मिला लेता हूं मैं, देखोगे sec स्क्वायर x log x प्लस 10x अपॉन x, सही है, प्लस 10x अपॉन x, सही है, ये आ गया, प्लस dv अपॉन dx, dv अपॉन dx अभी निकाला है मैंने, सही है, आपके सामने अभी ये निकाला है, ये dv अपॉन dx ये है मेरा, क्या है देखो x अपॉन अंडर रूट, सही है, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा आंसर आ गया। मुझे dy अपॉन dx ही तो चाहिए था, देखो du अपॉन dx ये हो गया मेरा, प्लस dv अपॉन dx ये आ गया मेरा, सही है, ये मेरा आंसर हो गया, सही, थैंक यू।